Okay, hi everyone. So आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे. So it says the figure shows a rod PQ of length 20 centimeter and mass 200 gram suspended through a fixed point O by two threads of length 20 centimeter each. A magnetic field of strength 0.5 Tesla exists in the vicinity of wire PQ as shown in figure. The wires connecting PQ with the battery are loose and exert no force on PQ. Find the tension in the threads when the switch S is open. तो देखो जब ये स्विच एस ओपन है उस केस में इस सर्किट में कोई करंट नहीं है. देन अगर हम इस रॉड पी क्यू की बात करते हैं देन इस रॉड में ये जो सर्किट है ना ही कोई करंट सप्लाई कर रहा है और ना ही कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. सो यू कैन इग्नोर सर्किट फॉर रॉड पी क्यू इन फर्स्ट केस, है ना. सो केस ए में हम इस सर्किट को इग्नोर करेंगे. सो आपके पास यहाँ पे ये रॉड पी क्यू है. इसकी जो लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द रॉड इज 20 सेंटीमीटर और यू कैन से 0.2 मीटर. एंड इसको हमने हैंग किया है विद द हेल्प ऑफ टू थ्रेड्स. सो इस तरह से ये पॉइंट ओ है, दिस पॉइंट इज ओ. एंड ये जो दो थ्रेड्स हैं इनकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में. सो यू कैन सी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा. इट मीन्स दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 60 डिग्री. बाय सिमेट्री वी कैन से कि दोनों ही थ्रेड्स में जो टेंशन होगी वो सेम होगी, लेट्स से टी. नाउ अगर आप इस रॉड का एफ बी डी ड्रॉ करते हो देन इस तरह से वी कैन ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ द रॉड. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज एम जी. इस डायरेक्शन में हमारे पास टेंशन टी एंड इस डायरेक्शन में टेंशन टी अप्लाइड बाय द थ्रेड्स. दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री. सो यू कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ टेंशन. आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t cos 60 दैट इज t बाई 2, इसका भी t cos 60 दैट इज t बाई 2, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा t sin 60 दैट इज अंडर रूट 3 बाई 2t एंड यहाँ पे भी अंडर रूट 3 बाई 2t. ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं टेंशन के ये इसके वेट को बैलेंस करेंगे. सो अंडर रूट 3 बाई 2t प्लस अंडर रूट 3 बाई 2t, दिस इज द नेट वर्टिकल कंपोनेंट of the tension in upward direction that will balance the weight. So mg, from here the value of tension you will get is mg by root 3. If you just put the values, जो mass है that is 0.2, g का value 9.8 ले लो, divided by root 3 that is 1.7. If you solve this, the value of tension which you will get is 1.13 Newton, 1.13 Newton, right. बस यही हमें निकालना था फर्स्ट केस में. सेकंड केस की बात करते हैं. केस बी में a current of 2 ampere is established when the switch S is closed. Find the tension in the threads now. Okay. Now second case में आपका जो switch है वो ऑफ है, सॉरी जो switch S है वो closed कर दिया हमने. मीन्स अभी क्या होगा कि ये जो बैटरी है ये सर्किट में करंट सप्लाई करेगी I. The value of current is given that is 2 ampere. So you can see कि इस तरह से clockwise डायरेक्शन में हमारे पास करंट आएगा. सो ये जो रॉड है पी क्यू इसमें भी करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पी टू क्यू. इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा रॉड में. सो आप देखो अभी क्या होगा अगर मैं रॉड की बात करता हूँ. ये आपके पास रॉड है पी क्यू, इसमें करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पी टू क्यू, है ना. कितना करंट फ्लो करेगा आई. द वैल्यू ऑफ आई इज गिवन 2 एम्पेयर. नाउ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डॉट डायरेक्शन में है. द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गिवन दैट इज 0.5 टेस्ला. सो उसके कारण क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस करंट कैरिंग रॉड पे. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दैट विल बी आई इंटू एल क्रॉस बी, राइट. नाउ अगर हम बात करते हैं कि जो लेंथ है इस रॉड की वो करंट के डायरेक्शन में हमें लेनी है, मीन्स इस डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर होगा. एंड जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो डॉट डायरेक्शन में है. सो इफ यू डू एल क्रॉस बी, अब देखो जो लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. सो एल क्रॉस बी दैट विल बी सिंपली एल बी, राइट. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डू एल क्रॉस बी. राइट हैंड के फिंगर्स को एल वेक्टर के डायरेक्शन में रखो और बी वेक्टर के डायरेक्शन में कर्ल करो. सो जो थंब है वो नीचे की तरफ जा रहा है. इट मीन्स इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगा, नीचे के डायरेक्शन में एफ बी. इट मीन्स इस रॉड पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन and the value of a magnetic force will be ILB.
यू कैन फाइंड दिस वैल्यू, है ना, कितना होगा. करेंट है 2, लेंथ है 0.2 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5. so this will be 0.2 न्यूटन. तो एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा इस रॉड पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 0.2 न्यूटन. नाउ अगर आप इस रॉड का अगेन एफबीडी ड्रॉ करते हो, देन आप देखो एक तो इसका वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके एडिशनल में एक मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया है जिसकी वैल्यू है 0.2 न्यूटन. एंड अगेन इस तरह से आपके पास टेंशन है. you have to find the value of tension. if you take the components of tension, horizontal direction में जो टेंशन के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं टेंशन के √3/2t एंड यहाँ पे भी √3/2t. ये जो दो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये वेट एंड मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेंगे, है ना. सो फॉर दिस केस √3/2t प्लस √3/2t, that is the net upward force on the rod, that will be equal to net downward force which is mg plus fb. So from here √3t that is equal to mg plus fb. You just put the values. देखो जो टेंशन निकल के आ रहा है that is mg plus fb. fb क्या है, मैग्नेटिक फोर्स upon √3. So what is mass? Mass is 0.2. The value of g is 9.8 plus fb, that is 0.2 divided by √3. If you simplify this, you will get 1.25 Newton. This is the value of the tension for the second case. Hope you have understood. Keep working out. Best of luck. Bye.